चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना, आपस में मिलना समास, समास कहलाता है, समास कहलाता है ना। दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। समास मुख्यतः 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें पहला था अव्ययीभाव समास, नहीं बजा रहा है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, और अगला जो है नि समास। कौन समास? अल्लाह नहीं करिए, सब यहाँ ध्यान दीजिए। कहते हैं कि कल हम इस समास के बारे में बता रहे थे, बताए थे ना। पहले हम इस समास के बारे में बता चुके हैं, और जो पहले बताए थे उसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास है ना, और द्विगु समास है ना, यहाँ तक बताए थे। तो इसमें हम बताए थे कि अव्ययीभाव समास का जो है वह पहला पद प्रधान होता है। क्या अव्ययीभाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रधान मतलब बड़ा होता है। और अव्ययीभाव समास का जो पहला पद होता है ना, वो होता है अव्यय। क्या होता है? अव्यय का मतलब इसका कोई व्यय ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना हो। ठीक है ना। और तत्पुरुष समास जो है, कौन समास? तत्पुरुष समास। देखिए, आप लोग को लगता है कि समास क्या है? समास में सबका चिन्ह अलग अलग है। ठीक है ना, बस थोड़ा सा समझना, समझ के नहीं है बात को। कहते हैं तत्पुरुष समास में क्या है कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। कौन पद? अंतिम पद। और तत्पुरुष समास का जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का जो कारक चिन्ह होता है ना, वह लगा हुआ रहता है ना। कौन विभक्ति से लेकर के? लगा हुआ रहता है। ठीक है। और बहुत सारे को जो है कारक का चिन्ह याद भी होगा, है ना। तो कर्मधारय समास का क्या है जी? कर्मधारय समास का क्या है कि इसका क्या है? कर्मधारय समास का एक पद संज्ञा होता है और दूसरा पद विशेषण होता है। कितना याद नहीं रहेगा? एक पद संज्ञा होता है, दूसरा पद विशेषण होता है ना। जैसे हमने उदाहरण भी दिया था, लाल रुमाल, काला घोड़ा, नवयुवक, पीताम्बर, महात्मा, है ना। अब क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास का क्या है कि इसका जो पहला जो संख्या रहता है वो संख्यावाची होता है, का पद जो है संख्यावाची में रहता है। ठीक है ना। जैसे चौराहा, त्रिलोक, पंचवटी, सतसई इत्यादि, है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप लोग को जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना, कि जो है अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का जो है वह अंतिम पद प्रधान रहता है, और इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर चतुर्थी विभक्ति तक का चिन्ह जो होता है वह लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। और ये नहीं सोचिएगा, फिर पूछा भी जाएगा भी, ठीक है। और कर्मधारय समास का क्या रहता है जी? पहला पद और दूसरा पद, और द्विगु समास का हाँ। अगला लिखिएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि समास लिखेगा। देखिए जिस समास में जिस समास में जिस समास में जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, नहीं होता, अपितु, अपितु मतलब लेकिन, अपितु कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अपितु अपितु बाहर से ही, अपितु बाहर से ही, अपितु बाहर से ही कोई शब्द आकर, अपितु बाहर से ही कोई शब्द आकर, अपितु बाहर से ही कोई शब्द आकर प्रधान होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता 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 है। या दूसरा परिभाषा पर चेंज कर देना, या अगर ये याद नहीं रहेगा तो एक और परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको याद रखना है, ठीक है। या समास में आए पदों को छोड़कर, या समास में आए पदों को छोड़कर, या समास में आए पदों को छोड़कर, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की, जब किसी अन्य पदार्थ की, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, 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 तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सही बात को
ये समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता रहती है बात को है ना, तो है ना, जैसे लिखिएगा लंबोदर, 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 उसका अर्थ क्या निकलेगा? गणेश, गणेश, और हम लिखे गणेश। पंकज, पंकज, पंकज अर्थात कमल, पंकज अर्थात कमल। चंद्रशेखर, 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 चंद्रशेखर अर्थात शंकर, जिसके सिर पर चंद्रमा है ना, शंकर है ना। दशानन, दशानन, रावण अर्थात में कौन नो रावण। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र जिसका 3 नेत्र है, नेत्र बना आंख, शंकर, शंकर, ठीक है। देखिए समास में जो पद आया है ना, उसका मत बल्कि उसका परिवर्तन हो गया, ठीक है ना, तो उसी को हम जो है वह बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला लिखिएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, यहाँ लिखा हुआ है द्वंद्व समास, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अभी तक पकवान खत्म नहीं हुआ है का? सो करे पीछे तुम्हारे मुस्कान का मतलब हाँ हाँ, द्वंद्व समास, द्वंद्व लिखिएगा, लिखिए जिस समास का, जिस समास का, जिस समास का, जिस समास का दोनों पद, जिस समास का दोनों पद, जिस समास का दोनों पद समान रूप से, जिस समास का दोनों पद समान रूप से, जिस समास का दोनों पद समान रूप से आपस में प्रधान होता है, 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 तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन समास? अर्थात नीचे, अर्थात द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं, अर्थात द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं, है? हाँ, अर्थात द्वंद्व समास सभी पद, दोनों ने सभी कर दीजिए ना, द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास के सभी पद प्रधान होते हैं,
नीचे नोट में लिखेगा नोट, अंग्रेजी में लिखेगा या नोट ही नहीं, नो करटा नोट। लिखिए द्वंद्व समास में के विग्रह में, द्वंद्व समास के विग्रह में, द्वंद्व समास के विग्रह में और द्वंद्व समास के विग्रह में और कोमा देख लेंगे, ठीक है, और तथा हाँ एवं या और तथा एवं या है ना, इत्यादि इत्यादि संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है, संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है, संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है, संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। कौन शब्दों का? जैसे है ना, देखे ही कभी कभी आप कहीं जाइएगा, गांव जाते हैं तब पूछा बोल रहा दाल भात कौन सा मास है ना, है ना, कौन सा मास मतलब विग्रह में, विग्रह मतलब अलग अलग करने में है ना। ऐसे गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, गौरी और शंकर, गौरी माने पार्वती, शंकर तो जानबे करते हैं है ना, है ना, सही बात को। तो ना गौरी कम है ना शंकर कम है, दोनों समान रूप से। जैसे सीता राम, सीता भी श्रेष्ठ है, राम भी श्रेष्ठ है ना। अब से गौरी और शंकर बराबर क्या, गौरी शंकर, गौरी और शंकर बराबर गौरी शंकर, गौरी और शंकर बराबर गौरी शंकर हो गया। अन्न और जल बराबर अन्य जल, अन्न और जल बराबर अन्य जल। सोनू अन्य जल जब लिखेगा ना तो एक ही में लिखेगा मिला के, ठीक है। अन्न और जल बराबर अन्य जल। राम और कृष्ण बराबर राम कृष्ण, राम और कृष्ण बराबर राम कृष्ण। राम और कृष्ण बराबर राम कृष्ण। ऋषि और मुनि, ऋषि और मुनि, ऋषि और मुनि बराबर ऋषि मुनि। ऋषि और मुनि बराबर ऋषि मुनि हो गया। इसी में देखिए लोटा डोरी, दाल भात, बेटा बेटी, ETC विक्रम बोलना है, बाबू सोना रोना ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब जो रहेगा ये द्वंद्व समास आएगा, ठीक है। कौन समास है ना, कौन समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना। अब जो है देखिए, अब अंतिम है सातवां लिखा नि समास। नि समास कोई समास नहीं है, लेकिन तो खाली नकारात्मक का बोध कराता है।
है ना? एग्जाम में तो कितना प्रकार के होते हैं तो कितना लिखेंगे? इतना ही लिखना है। एग्जाम में सात हाँ? 7 गलती हो जाएगा, कैसे 6 भी होगा। कैसे? इसको जोड़ना है क्या? बहुत देर ये नहीं है बल सतमा का नी समास। अरे नीला तब लिखा रहा है। देखिए सतमा जो है ना, सतमा ये समास के अंतर्गत आता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन गिना जाता है। जैसे कारक कैसे था, कारक कैसे था कि संस्कृत में कारक 6 ही प्रकार के होते हैं, मगर संबंध और संबोधन कारक के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन फिर भी उसका जो है प्रयोग हम लोग करते हैं ना अनुवाद बनाने में, वैसे ही, ठीक है ना। नी समास नकारात्मक बोल रहा कुछ नहीं है इसमें, मतलब नहीं के बराबर ही है ये, है बात को। लेकिन एक जो है वो जुड़ा है बात को, है बात को। आपको लिखेगा सतमा, हम इसको लिखा देते हैं। देखिए नी समास का पहला पद, नी समास का पहला पद, नी समास का पहला पद, नी समास का पहला पद नी अर्थात नकारात्मक होता है। नी अर्थात नकारात्मक होता है। नी समास का पहला पद नी अर्थात नकारात्मक होता है। नी अर्थात नकारात्मक होता है। अर्थात जो निषेधार्थ प्रकट करे, माने नकारात्मक, अर्थात जो निषेधार्थ प्रकट करे, अर्थात जो निषेधार्थ प्रकट करे उसे नी समास कहते हैं। अर्थात जो निषेधार्थ प्रकट करे उसे नी समास कहते हैं। अर्थात जो निषेधार्थ प्रकट करे उसे नी समास कहते हैं। आनंद, आनंद, आनंद बराबर लिखा न अंत। आनंद बराबर न अंत। अभाव ना भाव, ना भाव, ठीक है। फिर हम रिपीट कर रहे हैं। नई समास सिर्फ नकारात्मक का बोध कराता है, ठीक है। नई समास में कोई शब्द नहीं आता है, ठीक है ना, सिर्फ नकारात्मक निषेधार्थ प्रकट करता और कोई है नहीं, सिर्फ सब इसके साथ जुड़ा हुआ, बस में ना कोई दिक्कत। आप देखिए आप देखिए कि समास हम बताए दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिलना जो होता है वह समास कहलाता है। क्या कहलाता है नो? समास कहलाता है ना। और समास मुक्ता 7 होते हैं, गिना जाता है इसे भी, ठीक है ना, काम, लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग करते हैं ना। जैसे देखा ही नहीं कि कुल अपना गोतिया है गांव में, एगो अलग है, ठीक है, फिर भी वह गोतिया के साथ जुड़ जाए कि नहीं जुड़ जाए, ये वो छोड़ देता है, सही बात को। उसी प्रकार से इसे भी साथ ही लिया जा चुका है, बस में ना कोई दिक्कत। तो अव्ययी भाव समास का आप सबको बढ़िया से मालूम पड़ गया होगा। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है और इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का कारक चिन्ह होता है वह लगा रहता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है? क्या होता है?
हाँ, एक पद संज्ञा दूसरा पद विशेषण। कौन समास? कर्मधारय समास। कौन समास? और द्विगु समास में क्या होता है? इसका संज्ञावाची होता है। क्या तनुनु? संज्ञावाची होता है। और बहुवचन समास में क्या होता है? अपने समान अर्थ समास में आए पदों को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। यानी जो है वो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है। जैसे लंबोदर अर्थात गरीब, बिना पानी अर्थात सरस्वती, है ना, महात्मा राष्ट्रपिता अर्थात महात्मा गांधी, है ना, दशानन अर्थात, है ना। अब जो है ये समास है ना, कहते द्वंद्व समास जो है इसका दोनों ही पद प्रधान होता है ना, दोनों ही पद प्रधान होता है। जैसे ऋषि मुनि बराबर ऋषि और मुनि बराबर लोटा डोरी बराबर लोटा डोरी, दाल और भात बराबर दाल भात, है ना, अरे भाई और बहन बराबर भाई बहन, है ना। इस प्रकार से जो इसका दोनों ही पद जो रहता है प्रधान रहता है। नि समास जो है वो सिर्फ विशेषण प्रकट करता है, सब कोई उपयोग है नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जैसे देखिए तत्सम तद्भव देशज और विदेशज जो है ना, ये वो जानते हैं अर्ध तत्सम भी होता है। सही बात को अर्ध तत्व सुनिए कैसे बताइए नहीं, क्या सुनिए कैसे नहीं समझे बात। लेकिन किताब में है ये वो अर्ध तत्सम भी होता है, बस समझे ना। लेकिन है ना, अब हर किताब में नहीं लिखा हुआ, कुछ किताब में लिखा हुआ है, अगर कहिएगा तब दिखा देगा। सही बात को, लेकिन उसका प्रयोग हम करते ही नहीं है ना। चलिए ठीक है। अब जो है ये वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें समास और संधि में अंतर है ना, लिखिएगा संधि और समास में अंतर, संधि और समास में अंतर, संधि और समास में अंतर। संधि और समास में अंतर, संधि और समास में अंतर, संधि और समास में अंतर, ठीक है। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर ये जो है आपका एग्जाम में भी आएगा। इसको ध्यान से थोड़ा याद देखिए। पढ़ाई वो चीज नहीं होता कि हम उतना ही पढ़े जितना एग्जाम में आवेगा, वो तो लक बाई चांस एग्जाम है ना। नहीं हो पढ़े वाला आदमी पास कर जाता है, अब पढ़े वाला आदमी भी जो है फेल कर जाता है कितना, लेकिन उसके पास जो नॉलेज हो कोई माइकल लाल ले लेगा क्या, है ना। कहा गया है उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ अब सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रख लेना, जो जिसको जो जीवन में करना है 25 साल के अंतर्गत, 25 साल के अंदर जो व्यक्ति को जिस लाइन पर करना है, जिस जो भी काम करना है, अगर कर लिया तो कर लिया। 25 साल के बाद वो चाहे कि हम दूसरा फलना बिजनेस कर ले, फलना काम कर ले, दूसरा काम कर ले, वो हो नहीं सकता, सही कि नहीं। एक किसी भी काम को करने का एक जुनून होता है ना। अब जुनून अच्छा बताओ, जुनून कितना हो जुनून आ जाए, है ना। कोई मान लो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति रहे और उनको जुनून आ जाए कि यार हम पूरा खेतबा जो है ना कल्ले काट देवे तो पूरा धान, ठीक है ना। जुनून में हंसुआ लेकर चलेंगे और जहाँ जैसे नहीं काटे उसके बाद यह पता लगलो कि बिहान पानी चढ़ रहा, समझे कि नहीं। नो के लकड़ी 90 खर्चा, है ना। और कोई जवान आदमी है, युवा आदमी है, और वो चाहे कि ये काम को हमको करना है तो वह करके धर देगा, समझे कि। लेकिन युवा के अंदर शक्ति नहीं है ना। युवा क्या चाहता है, जब पढ़ने का चीज है, पढ़ने का भी उम्र है, तो लड़का लोग क्या सोचता है, जब हम भी आपकी उम्र में थे तो यही सोचते थे कि एक बार ऐसा समय आवेगा ना के बार करोड़पति, समझने की नहीं, है ना। जब पिताजी से हम लोग कोई चीज मांगते थे ना, और जब पिताजी कहते थे कि जरी हिसाब से खर्चा करें, समझ में जरी ढंग से, तब लगे
हमरा के बाल बच्चा होते है ना तो कबे ले बेटा उड़ाओ, है ना, समझने की नहीं, लुटा करने का लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी में जवानी उसको कहते, समझने की नहीं। और हमको लगता था कि हमसे बाल बच्चा मांग रहा है, हमको पिताजी देते नहीं हैं, बड़ा दिक्कत है। आज लगता है जब स्वयं कमाते हैं तो लगता है अपने आप में कि जरे कम खर्चा करेंगे ना तो आगे जाकर ठीक ठाक रहेगा, समझ कि नहीं, नहीं तो हो तो लागल झुलनिया में धक्का बलब तक करता है ना, फिर कोई देखने वाला नहीं है संसार में, है ना। कहा गया सुख के हर कोई दाता दुख में ना कोई, समझे ना। इस प्रकार से एक जो आप लोग को करना है ना, मोटिवेशन तो सिर्फ बता सकते हैं, करना आपको है। जैसे हमको कोई कह दिया कि ऐसे पढ़ाइए सर तो ठीक रहेगा, लेकिन पढ़ाना यहाँ पर हमको है, बताना हमको थोड़ी बताने आवेगा। और उसी प्रकार से एग्जाम के लिए या पढ़ाई के लिए हम बता सकते हैं, करना है आपको, है ना। आप जीवन में आप क्या करना चाहते हैं वह आप पर निर्भर करता है। कोई भी विद्यार्थी नहीं बड़ी, किसी को जो है मेरा बात अच्छा भी नहीं लगेगा, काहे अच्छा लगेगा, 17 नंबर से जाना है ना, ठीक है। लिखिएगा समास में दो या अधिक पदों का योग होता है। समास में दो या अधिक पदों का योग होता है। समास में दो या अधिक पदों का योग होता है। समास में दो या अधिक पदों का योग होता है। समास में दो या अधिक पदों का योग होता है। जबकि संधि में वर्णों का योग होता है। जबकि संधि में वर्णों का योग होता है। जबकि संधि में वर्णों का योग होता है। पॉइंट नंबर 2, समास में पदों के बीच के 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 विभक्ति चिन्ह समास में पदों के बीच के विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। समास में पदों के बीच के विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। समास में पदों के विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। संधि में दो वर्णों के मेल से 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 विकार की संभावना रहती है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार की संभावना रहती है। समास में ऐसा मेल और विकार नहीं होता। जबकि समास में ऐसा मेल और विकार नहीं होता। जबकि समास में ऐसा मेल और विकार नहीं होता। जबकि समास में ऐसा मेल और विकार नहीं होता। जबकि समास में ऐसा मेल और विकार नहीं होता। जबकि समास में ऐसा मेल और विकार नहीं होता।
ठीक है, अगला कई पॉइंट हुआ? 2 तीसरा पॉइंट 3, संधि में माथा पर हाथ का रख ले नो, ज्यादा टेंशन है। संधि में शब्दों को तोड़कर, संधि में शब्दों को तोड़कर, संधि में शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने को विच्छेद कहते हैं। संधि में शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने को विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं दोनों? विच्छेद, है ना। जबकि समास में, जबकि समास में, जबकि समास में, जबकि समास में इस क्रिया को विग्रह कहते हैं। जबकि समास में इस क्रिया को विग्रह कहते हैं। जबकि समास में इस क्रिया को विग्रह कहते हैं। जबकि समास में इस क्रिया को विग्रह कहते हैं। जबकि समास में इस क्रिया को विग्रह कहते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, संधि संस्कृत के, संधि संस्कृत के, संधि संस्कृत के तत्सम शब्दों या पदों में होती है। संधि संस्कृत के क्या गप करता है? संधि संस्कृत के तत्सम शब्दों या पदों में होती है। संधि संस्कृत के तत्सम शब्दों या पदों में होती है। लेकिन समास किसी भी, लेकिन समास किसी भी, लेकिन समास किसी भी एक या एक से अधिक, लेकिन समास किसी भी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक मात्राओं के पदों में हो सकता है। लेकिन समास किसी भी एक या एक से अधिक मात्राओं के पदों में हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, बस देखिए समास आज खत्म हुआ। अरे बात को नेक्स्ट जो पढ़ना है संधि, है ना, है? संधि है ना। चलिए, किसी को कुछ पूछना है वो विद्यार्थी पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है वो देखिए, पूछना कोई गलत चीज नहीं है। हमसे नहीं पूछेगा तो पूछेगा किससे, है ना। अब जवाब देना मेरा काम है ना। और आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले समय में आपसे लोग पूछेगा, जवाब देना आपका काम है कि नहीं। हम जिस मुकाम पर चल रहे हैं, आगे जाकर के आपको जिंदगी में हर मुकाम, हर सीढ़ी और साइड मिलेगा। बात समझे ना? क्या बात सही है ना? इसलिए किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना है इसलिए तो पूछ सकता है। लड़का लोग को कुछ पूछना है, लड़की लोग को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, जरा हमको कुछ पूछना है। ठीक है ना। जब आप लोग नहीं पूछेगा तो हम ही पूछ लेते कुछ, है ना। विक्रम बाबू खड़ा हो गए।